आइए फीट से इंच और इंच से फीट में कैसे बदलें। देखिए फीट से इंच और इंच से फीट में कैसे बदलें, ये क्वेश्चन हो गया। फीट से इंच, फीट से इंच, इंच से फीट में कैसे बदलें। देखिए एक फीट बराबर 12 इंच या 12 इंच बराबर 1 फीट। एक फीट बराबर 12 इंच, 12 इंच बराबर 1 फीट। तो इसमें देखिए एक इंच भाग 12 इंच बराबर 0.083 इंच। उसके बाद देखिए 2 इंच भाग 12 इंच बराबर 0.166। ये भी इंच हो गया और ये भी इंच हो गया। फिर इसी तरह इसका एक सूत्र है, वह देखिए किस तरह से लिखेंगे। आइए सूत्र एक इंच भाग 12, उसका उधर लिखे दिए क्योंकि इसमें एक इंच बराबर 0.0083। 2 इंच बराबर 0.166। 3 इंच बराबर 0.25। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। या 1 इंच लिखेंगे तो यहाँ से इसको 0.8 इतना लिख सकते हैं, पॉइंट लगा के 1.6 से लिख सकते हैं, पॉइंट लगा के 2.5 लिख सकते हैं। इस तरह भी लिख सकते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आइए 4 इंच बराबर 4 इंच बराबर 3 5 इंच बराबर 4 1 6 इंच बराबर 5 0 7 इंच बराबर 58.58। 8 इंच बराबर
6 9 इंच, इंच बराबर 9 इंच बराबर 7 5 10 इंच, 10 इंच बराबर 8 3 10.8 11 इंच, इंच बराबर 1 12 इंच बराबर 1 फीट। एक बार समझ लीजिए, देखिए 1 इंच बराबर एक इंच को 12 इंच से भाग देंगे तो 0.083, 1 इंच को 12 से भाग देंगे तो 0.083 इंच। उसके बाद अगर इसी तरह 2 इंच में भाग देंगे तो 0.166 इंच। इस सूत्र को आप याद कर लीजिए, इस सूत्र को आप याद कर लीजिए और आपको कहीं भी ज़मीन मापने में आपको बहुत आराम होगा, कहीं कोई दिक्कत गलत नहीं होगा, एक्यूरेसी आपका बहुत मजबूत रहेगा। ठीक है, तो इसका देखिए इस तरह से, देखिए 1 इंच में आ जाएगा 0.08, 2 इंच में 0.16, 3 इंच में 0.25। देखिए इधर जो आप लगा रहे हैं पॉइंट जो आएगा, इधर फीट लगाएंगे, इधर फीट होगा। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक मान लिया, देखिए अब दूसरा उदाहरण देखिए, अभी 1 फीट 12 इंच आया ना, इसी तरह 4 फीट बराबर 4 गुना 1 बराबर 4 फीट। फीट गुना करें, फिर देखिए 4 फीट गुना 12 इंच, 12 48 इंच आया। इसी प्रकार एक देखिए, अभी एक बार समझ लीजिए, देखिए 1 फीट बराबर 12 इंच, 1 फीट बराबर 12 इंच, ये 4 फीट है, तो 4 फीट गुना 1, 4 फीट, तो 12 फीट गुना 12 इंच, 12 फीट को 12 इंच से गुना करेंगे तो 48 इंच आ गया, 48 इंच। अब देखिए लंबाई मान लीजिए 8 फीट 4 इंच, 8 फीट 4 इंच। इधर देखिए 8 फीट 6 इंच, 8 फीट 6 इंच। इधर देखिए 3 फीट 2 इंच, 3 फीट 8 इंच। देखिए इस तरह से अगर कोई प्लॉट है, मान लिया आप कहीं नापने के, कोई प्लॉट इस प्रकार आयताकार वर्गाकार कोई भी हो प्लॉट ऐसा आ रहा है, इसको क्या करना है, देखिए ये दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है। देखिए बराबर 8 फीट 4 इंच, 8 फीट 4 इंच प्लस 8 फीट 6 इंच, 8 फीट 6 इंच, 6 इंच। इसको देख लीजिए 8 गुना 16 फीट 10 इंच हो गया। इसको भाग दे दीजिए 2 से, 2 से भाग देंगे तो
कितना आ गया, फिर देखिए 8 फीट 5 इंच आ गया, बराबर 8 फीट 5 इंच, 5 इंच आया। अब दूसरा देखिए 3 फीट 8 इंच, 3 फीट 8 इंच, 3 फीट 8 इंच और 3 फीट 2 इंच। अभी देखिए 3 6 फीट, 6 फीट फिर 8 2 10 इंच भाग 2 बराबर आ गया 3 फीट 5 इंच। इसमें भी आ गया 3 फीट 5 इंच। अब इसमें क्या करते हैं, इसका दोनों को गुना कर देते हैं, बराबर देखिए 8 फीट 5 इंच गुना 3 फीट 5 इंच बराबर, आइए देखिए 8 फीट 5 इंच गुना 3 फीट 5 इंच बराबर 29.75 वर्ग फीट आ गया। इसमें वर्ग फीट, इसमें क्या है नीचे लिख देता हूँ, वर्ग फीट। ऐसा अगर मापते हैं तो आपका इस खेत का जो रकबा है ना वो ज़्यादा हो जाएगा। कोई खेते मान लो, कोई खेते है, इस तरह से मापेंगे तो ज़्यादा होता है, लेकिन इस देखिए अगर आप इस तरह से मापते हैं तो आपका खेत का रकबा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें सीधा सीधा देखिए इसका जो इंच में जो परिवर्तन यहाँ सूत्र है, सूत्र का पालन नहीं किया गया। क्या है, इसमें सूत्र का पालन नहीं किया गया, इसलिए यह खेत का रकबा ज़्यादा हो रहा है। अभी इस हिसाब से तो इतना आया, लेकिन अगर इस सूत्र का अगर नियम से चलेंगे तो इतना रकबा नहीं आएगा। आप इस पर ध्यान दीजिए, इस पर नहीं करना, यह नियम गलत है। देखिए यह नियम गलत है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। जो इस नियम को जो अथी कर रहे हैं ये गलत है, इतना है। इसी में क्या करना है, सही नियम से देखिए, सही है। देखिए वही प्लॉट ऐसा है, एक प्लॉट ऐसा है। अब उसी में देखिए क्या है, अभी ये इधर जो देख रहे हैं 3 फीट 8 इंच, अभी इसी को क्या करना है, 3 फीट 8 इंच के बदला इसमें 7.5 लिखना है, इतना इंच हो गया। फिर देखिए 3 फीट 2 इंच में 3 फीट 2 इंच के बदला 1.6 लिखना है, ऐसा देखिए। नीचे आ जाइए, नीचे में देखिए 8 फीट 6 इंच है, 8.6 का तो 6 में क्या करना है, 5 जीरो लगाना है, अगर आधा है तो 5 जीरो। फिर ऊपर देखिए 8 फीट 4 इंच है, 8 फीट 4 इंच में क्या है, इसको 4.1 लिखना है। 8 फीट 4 इंच है ना, 8 फीट 4 इंच है तो 3 लिखना है, 5 इंच लिखना था। अब एक बार समझ लीजिए, खेत है, सही समझिए। इसी को यहाँ देखिए 3 पॉइंट, इसका जो 8 इंच आया ना, इसमें 8 इंच में देखें 8 इंच 9 इंच 75 आ रहा, ये 8 इंच में 6 आ गया। इस तरह लिखना 3
फिर देखिए 3 फीट 2 इंच इधर आया तो 3.16 2 इंच में देख लीजिए, 2 इंच में इस तरह लिखना है। अभी देखिए फिर 8 फीट, देखिए 8 फीट 6 इंच, 8 फीट 6 इंच में इतना आ रहा है 8.50, मैंने आधा इसको ऐसा होता है। अब इसको दोनों को जोड़ करके अब देखिए क्या करना है। आइए ऊपर 8 फिर 3 प्लस 8.50 बराबर 8.33 प्लस 8.50 बराबर 16.83 ठीक। फीट इसको भाग 2 से दे देंगे, भाग 2 बराबर 8.415, 8.415। दूसरा है इसमें देखिए हो गया 3.66 प्लस 3.16 बराबर, अब इसको जोड़िए जो है 3.66 प्लस 3.16, इसमें 6.82 आया, इतना फीट आया। इसमें भी 2 से भाग दे दीजिए, भाग 2 6.82 3.41 इतना आया। अब क्या करना है 1.41 गुना 3.41 को गुना करना है। अब क्या करना है 1.41 गुना 3.41 बराबर 28.67 इतना वर्ग फीट। अब देखिए एक बार समझ लीजिए फिर से। अभी जो आप देख रहे हैं यह देखिए, पहले बोर्ड पर एक बार देख लीजिए। अभी इसमें समझ लीजिए यह सही माप है और यह सही नहीं है, यह नियम गलत है। देखिए यह समझिए गलत, इधर लिख देते हैं गलत माप, गलत माप है। इस प्रकार करेंगे तो देखिए इसमें कितना है, इसमें देखिए इसमें 29.75 आया, इधर 28.67 आया। इस तरह से इस माप से करेंगे तो रकबा ज़्यादा आएगा या रकबा बराबर आएगा। इस माप से रकबा बराबर आएगा। इस तरह से मापने पर माप सही होगा, ये सही होगा। इस तरह से मापने पर गलत होता है। इसमें देखो इस तरह से मापने पर रकबा ज़्यादा आएगा। इस तरह से
रकबा ज़्यादा आएगा। इस तरह से नहीं मापना है, इस तरह से नहीं मापना है। देखिए आपको नियम बता दिए, इस तरह से नहीं मापना है। सही माप इस तरह से करना है। देखिए आप इस सूत्र याद कर लीजिए, आप देखिए यह सूत्र याद कर लीजिए। इसी तरह से आप मापते जाइए, कितना भी फीट लंबा रहे, अगर जितना इंच आ जाए, कोई भी अगर 9 इंच आ गया उसमें भी देख लीजिए 9 इंच में इस तरह से आ रहा है 10.75, जैसे देखिए 9 इंच 10.75। इस तरह से आप मापते जाइए, जितना इंच आएगा मापते जाइए कहाँ तक जाना है, और लंबाई मान लिया उतना गया। फिर अगर चौड़ाई भी देखिए उसी तरह, दोनों को देख लीजिए। अगर इसका औसत इसका निकाल करके इसका जोड़ करके आधा कर दीजिए, इसका जोड़ करके आधा कर दीजिए, और आधा इसका आधा और इसका आधा, दोनों को गुना कर दीजिए। दोनों को गुना करने के बाद देखिए इस नियम से तो आपका यह सही रकबा आएगा, आपका रकबा सही आएगा। इस तरह से आप सीखिए और अपना कहीं भी फील्ड में जाइए, निर्धारक मापिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक बार नहीं हो 2 बार हिसाब देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, कंस्ट्रक्ट आपको याद हो जाएगा। ठीक है।